अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डेली व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने मेरे साथ एंड तक रहना है और आपने इस रेसिपी को बड़े गौर से देखना है, इसका एक एक स्टेप। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने दूध ले लिया। ये दूध मैंने 3 लीटर लिया है, यानी कि 3 किलो मैंने फ़्रेश मिल्क लिया है। और इसमें मैंने आधा लीटर जो है इसमें पानी शामिल किया है। 3 लीटर फ्रेश मिल्क और हाफ़ लीटर पानी इसमें शामिल किया और 3 अदद इलायची और 1 कप से थोड़ी सी कम शुगर मैंने इसमें शामिल की है। और बाकी थोड़ी जो मैंने बचा के रखी है वो मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि मैंने उसका क्या करना है। आपने मेरी रेसिपी को बड़े गौर से बिल्कुल एंड तक मेरे साथ रहना है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये देखें, दूध को अच्छा सा बॉयल आ गया है। जब दूध को अच्छा सा बॉयल आ जाए तो हमने आंच इसकी हल्की कर देनी है। और अब मैंने ले लेने चावल। ये देखें, चावल मैंने 1 कप चावल के लिए थे और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो है ये वाइट हो चुके हैं, फूल चुके हैं हमारे चावल। तो किसी भी ब्रांड के या किसी भी क्वालिटी के आप चावल ले सकते हैं। तो मैंने 1 कप चावल का लेके 1 घंटा इसको पहले भिगो के रख लिया। अब ये हैं जी रस। ये मैंने 3 अदद रस लिए हैं और इनको मोटा मोटा क्रश कर लूँगी और मैंने इसमें जग में शामिल कर देना है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैंने पानी शामिल किया और बहुत अच्छा सा मैंने इसका पेस्ट बना लिया। ये देखें, थोड़ा सा जो है ना पतला पेस्ट है, लिक्विड है। आपने भी सेम ऐसे ही बनाना है। और जितना भी लिक्विड था अब हमने इसको दूध में शामिल कर देना है। और दूध को हमने अच्छा सा पहले भी पकाया हुआ था, तो अब जो है ना इसकी आंच नॉर्मल करके हमने जो चावल वाला और रस वाला मिक्सचर इसमें शामिल किया है वो हमने डाल के तो इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करते जाना है। बस आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने चम्मच मुसलसल इसमें हिलाना है जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें चम्मच को हिलाते जाना है। और जो आंच है वो देखिए हमारी बिल्कुल नॉर्मल आंच है। आपने इसको किसी भी टाइम पे अभी जब तक ये सही जो है ना प्रॉपर पकना ना शुरू हो तो आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना छोड़ना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हिलाते रहना है। 4 से 5 मिनट आपने इसको ऐसे ही मिक्स करना है ताकि हमारे जो चावल हैं वो नीचे ना लगें। और आपने अच्छा सा इसको मिक्स करते जाना है। इस तमाम प्रोसेस में अभी हमें ये जो है ना जब तक ये बॉयल आएगा 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे। अच्छी तरह हमने इसको पका लेना है। और ये देखें, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। जैसे ही बॉयल आए अब हमने आंच को थोड़ा सा लो कर देना है। मीडियम आंच हमने रख देनी है और दूध को अच्छी तरह बॉयल होने देना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी जो फिरनी है वो रेडी हो रही है। कम से कम 10 मिनट हो चुके थे हमें इसको हल्की आंच पे बॉईल करते हुए। अब जब मैंने देखा कि ये ऊपर नहीं आएगा तो मैंने इसका ढक्कन जो था वो इसके ऊपर दे दिया और आंच और मैंने हल्की कर दी और हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकने दिया है। फिर ढक्कन हटा के मैंने इसको चम्मच से हिलाया है। ये देखिए, अगर हम चम्मच ना दें तो ये जो इसकी ये जो है ना बुलबुले जो ऊपर आ रहे हैं वो छींटे जब ऊपर आती हैं तो हाथ जलता है। तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो है ना इसको हल्की आंच पे ढक्कन दे के फिर पका लेना है। और इस अभी ये पकते हुए भी 3 से 4 मिनट हो चुके थे तो मैंने आंच इसी तरह हल्की रखी हुई थी। ढक्कन दे के इसको फिर मैंने चम्मच हिलाने के बाद दोबारा से ढक्कन दे के तो रख दिया था ताकि हल्की आंच पे ये पके। अब ये ख़ास इसकी एक जो है ना वो टिप है, वो ये देखें, ये मैंने 2 अदद जो थी ये मैंने बर्फ़ी के लिए 2 पीस मैंने बर्फ़ी के लिए। और आपके भी घर में अगर हो
तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन ये है कि इसमें फिरनी इसको अगर आप शामिल करेंगे तो फिरनी का टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ये 2 पीस जो हैं ये बर्फ़ी के ले लिए। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो ये थोड़े से हार्ड हो गए थे, तो इसलिए मैंने ये कद्दूकश वाले से इसको अच्छा सा कद्दूकश कर लिया था। इससे ये है कि हमारी जो है ना मोटे मोटे चंक्स नहीं रहेंगे और जल्दी जो है ये दूध में मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों जो पीस बर्फ़ी के थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसको मैंने पहले अच्छा सा उसको कद्दूकश से कद्दूकश कर लिया था। अब मैं इसमें इसको शामिल करूँगी। दोनों बर्फ़ी के पीस जो थे वो इसमें शामिल करेंगे। अगर आप इसमें शामिल करें तो यकीन मानें कि इससे इसका टेस्ट इतना बेहतरीन आएगा कि आपकी सोच है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप इसमें ज़रूर इसको शामिल करें और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने जो चीनी थोड़ी सी रोक दी थी कि मैंने फुल कप जो था वो चीनी का शामिल नहीं किया था। मैंने पौना कप के करीब इसमें चीनी शामिल की थी, तो मैंने बाकी इसीलिए रोक दी थी कि इसमें बर्फ़ी में भी शुगर होती है, तो हमारी जो चीनी है इसमें तेज़ ना हो जाए। तो ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें हैं। अगर आप इसी तरह इसी रेसिपी को बिल्कुल फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। ये फिरनी जो है आपकी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप 12 रबीउल अव्वल पे बनाएं और फुल इंजॉय कीजिएगा। अब ये देखें, इसमें जब मैंने इसको शामिल किया, बर्फ़ी को शामिल किया है, तो थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स किया है, फिर मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया है ताकि अच्छी तरह ये दूध के साथ मिक्स हो जाए। फिर 2-1 मिनट मैंने इसको ऐसी हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था और उसके बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो अब मैं इसमें बादाम और अखरोट जो थे वो बारीक काट के तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप इसमें नारियल शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप कद्दूकस करके वो भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ बादाम और अखरोट का इस्तेमाल इसमें किया था। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये देखें, इसकी थिकनेस आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। तो बस जस्ट आपने 1 से 1.5 मिनट इसको पकने देना है ऐसे ही, और इसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अगर आप इससे ज़्यादा इसकी थिकनेस रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिरनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी और फिर आपको उसको जो है ना, जब क्योंकि ये ठंडी हो के तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है। अब आपने इसको एक खूबसूरत से बाउल में निकाल लेना है और इसके ऊपर बादाम से गार्निश कर देनी है। और अगर आप ये फिरनी को अच्छी तरह ठंडा करके और सुबह पराठे के साथ खाएं तो इसका लुत्फ़ जो है वो दोबाला हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी जो है ना फिरनी की आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा 12 रबीउल अव्वल पे, और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपने ये बनाई तो आपकी कैसी बनी। और इस टिप और ट्रिक्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है और फिर आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।